नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक धनखड़ बोल रहा हूँ। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सिर्फ बाहर से ट्रीटमेंट करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि शरीर को अंदर से भी मजबूत बनाना उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक बॉडी अंदर से सपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक रिकवरी अधूरी रहेगी। अब सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, सप्लीमेंट्स कोई मैजिक सोल्यूशन नहीं है, लेकिन सही न्यूट्रिएंट्स बॉडी को हील करने में मदद ज़रूर करते हैं। अब समझते हैं कि आरए में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले आता है विटामिन डी। बहुत सारे आरए पेशेंट्स में विटामिन डी की कमी पाई जाती है और यह डेफिशिएंसी जॉइंट्स, पेन, वीकनेस और इम्यून इम्बैलेंस को बढ़ा सकती है। विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं बल्कि इम्यून सिस्टम के बैलेंस के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए सनलाइट एक्सपोजर और ज़रूरत पड़ने पर सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दूसरा न्यूट्रिएंट कैल्शियम। जब जॉइंट्स और बोन्स प्रभावित होते हैं तो बोन हेल्थ को सपोर्ट करना ज़रूरी होता है। कैल्शियम इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, लेकिन ध्यान रखें कैल्शियम तभी इफेक्टिव होता है जब विटामिन डी एडिक्वेट हो। अब तीसरा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। यह नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, यानी शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं। कुछ पेशेंट्स में इससे पेन और स्टिफनेस में भी इम्प्रूवमेंट देखा गया है। अब चौथा प्रोटीन। बहुत लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आरए में मसल वीकनेस कॉमन होती है और मसल्स ही जॉइंट्स को सपोर्ट करती हैं। इसलिए एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक बहुत ज़रूरी है, लेकिन डाइजेशन के अनुसार बैलेंस्ड मात्रा में लेना चाहिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट आयरन। कई आरए पेशेंट्स में अनीमिया भी देखा जाता है, जिससे फैटीग और वीकनेस और बढ़ जाती है। इसलिए आयरन लेवल्स का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अब आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ फोकस सिर्फ न्यूट्रिएंट्स पर नहीं बल्कि उनके एब्जॉर्प्शन पर होता है। अगर आपकी अग्नि डाइजेशन कमज़ोर है तो आप कितना भी अच्छा खा लें, शरीर उसे प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इसीलिए डाइजेशन को सुधारना सबसे पहला स्टेप है। जब अग्नि मजबूत होती है तो न्यूट्रिएंट्स का सही उपयोग होता है और शरीर अंदर से मजबूत बनता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बात, और बहुत लोग बिना ज़रूरत के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं। किसी ने बता दिया, को इंटरनेट पर पढ़ लिया, लेकिन हर सप्लीमेंट हर पेशेंट के लिए ज़रूरी नहीं होता और कभी कभी एक्सेस सप्लीमेंटेशन नुकसान भी कर सकता है। इसलिए हमेशा पर्सनलाइज्ड अप्रोच ज़रूरी है। टेस्ट के आधार पर और कंडीशन के अनुसार ही सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए। अब ओवरऑल अगर समझें तो आरए में हीलिंग के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं: सही डाइट, सही डाइजेशन और सही न्यूट्रिएंट्स। अगर ये तीनों बैलेंस में हैं तो बॉडी खुद को रिपेयर करने की क्षमता बढ़ा लेती है और यही लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट की फाउंडेशन है। अब अगले भाग में हम बात करेंगे आरए में फास्टिंग या उपवास का क्या रोल है, क्या ये बेनिफिशियल है या नुकसानदायक, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लोगों की राय बिल्कुल अलग अलग होती है। धन्यवाद। The award for most profound Ayurveda practitioner in Delhi goes to Dr. Deepak Dhankar. Ayurvedic kidney specialist Dr. Deepak Dhankar, ladies and gentlemen, is the founder and director of Dhanvantri Ayurveda.